हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस में उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इसमें एमसीक्यू भी मैंने लगवाया है। आप चाहें तो अगर आपको जानकारी नहीं है, थोड़ी बहुत है, तो आप जानकारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप जानते हैं तो आपकी जानकारी कितनी है, कितना आप इसमें स्कोर कर पाते हैं, उसलिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, ये जनरली जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे बीएसएससी, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, उन सब के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले की बहुत सारी वीडियो है, उसमें प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, इन सब की वीडियो मैं बारी बारी से बनाते जा रही हूँ। तो उन सबको अगर नहीं देखा आपने तो पहले वो भी देख सकते हैं। और संघ की कार्यपालिका मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें कि राष्ट्रपति के बारे में बता दिया, और आज उपराष्ट्रपति के बारे में। तो चलिए देखते हैं इसे। उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। यानी कि संघीय कार्यपालिका में सबसे आधिकारिक के रूप में बात करें कि क्रम से, तो सबसे सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, उसके बाद होता है उपराष्ट्रपति का। फिर है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति की तरह ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है पहला कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों। अगला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वीडियो को पॉज करके आप सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछा गया था सुमेलित नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले यहाँ बताया गया है कि अनुच्छेद 69 के अंतर्गत है, तो ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो मामले हैं अनुच्छेद 71 में वर्णित है। 69 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करने के बारे में दिया गया है। बाकी के तीन ऑप्शन सही हैं कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान ये अनुच्छेद 63 में है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना ये अनुच्छेद 64 में, और उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन ये अनुच्छेद 70 में वर्णित है। अगला है क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्यसभा में। हालांकि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई भी आधार नहीं उल्लेखित किया गया है, तो राज्यसभा के सदस्य के बहुमत से पारित जो संकल्प होता है उनके द्वारा इसे हटाया जा सकता है, एवं इस संकल्प से लोकसभा को सहमत होना चाहिए। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है नोटिस किया जाना अनिवार्य है। क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अभी मैंने जस्ट बताया कि राज्यसभा के बहुमत से पारित जो संकल्प हैं उनके द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उसमें लोकसभा की सहमति होनी चाहिए, तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा।
क्वेश्चन है नेक्स्ट कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। क्वेश्चन है अगला कि उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 20। इसमें उपराष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कम से कम इसमें 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। वहीं अगर राष्ट्रपति के लिए कहें तो राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन निपटाता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन है अगला कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। यहाँ पे पूछा गया किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्वेश्चन है अगला कि निम्न में से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के बारे में असत्य है, उसके बारे में सत्य है? तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसका आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सही है। फिर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, हाँ, हालांकि राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है। फिर है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन अवैध घोषित होने पर इसके पूर्व किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, ये ऑप्शन भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी सही है। क्वेश्चन अगला कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां एवं कार्य निम्न में से किसके समतुल्य होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य होता है। अगला क्वेश्चन कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, ये भी सही है। फिर है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह कार्य कर सकता है, ये भी सही है। फिर कहता है उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, यानी कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उस समय उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं।
अगला क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ के राजदूत थे। अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णकांत। क्वेश्चन है कि जब राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, उस दौरान सभापति के कार्यों को कौन संभालता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस समय उपसभापति उस पद को संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा नहीं करते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, संसद के मनोनीत सदस्य। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 2 और 3, यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों निर्विरोध चुने गए। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि प्रथम उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, तो आंसर होगा आपका एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है उपराष्ट्रपति, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। फिर है कि उसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य यानी कि दायित्व नहीं होता, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके संबंध में कोई भी दायित्व उनका नहीं होता, बल्कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वो कार्य करते हैं और उन्हें वेतन भी उन्हीं के लिए दिया जाता है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। फिर है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें उपराष्ट्रपति से संबंधित मैंने 22 क्वेश्चन दिए थे टोटल, जो भी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, जनरली जो पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि कमेंट करते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, कभी कभार एक आध क्वेश्चन मिस हो जाता है, बट हमेशा नहीं। कई कमेंट करते हैं कि हर प्रत्येक सेट में गलत होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी बुक पढ़ें तो आपको उसमें अच्छी नॉलेज जरूर मिल जाएगी। तो जब भी आप डिटेल पढ़ें तो किसी अच्छे बुक से पढ़ें, तभी आपको उसमें अच्छे से समझ आएगा।